वंदे मातरम के बारे में बोलना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी न्यूज़ चैनलों, अखबार, समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ होगा कि आज पूरे भारतवर्ष में वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है। संक्षेप में बताना चाहूँगा वंदे मातरम गीत है क्या। हम लोग सभी लोग जानते हैं वंदे मातरम एक राष्ट्रीय गीत है, परंतु इसका इतिहास क्या है ये आपको संक्षिप्त रूप से बताना चाहूँगा। सन 1870 और 75 के बीच में जब हमारा देश गुलाम था, उस समय कलकत्ता के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो बंगाल के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वे साहित्यकार थे। उनकी एक आनंद मठ रचना है। उस रचना में उन्होंने एक साहित्य लिखा, वंदे मातरम गीत लिखा, जो कि संस्कृत और बांग्ला शब्द से साहित्यिक रचना है। इसका उपयोग रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो भारत देश को आज़ाद कराने वाली एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था कांग्रेस, उसका अधिवेशन कलकत्ता में सन 1896 में जब हुआ था, पहली बार वंदे मातरम गीत को उन्होंने स्वर दिया था। और उसके बाद से जब सन 1905 में अंग्रेजों के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था, तब हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा इस गीत का गायन किया जाता था। उस समय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, वीर सावरकर एवं इत्यादि अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। बंगाल विभाजन का जब उन्होंने विरोध किया, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, तब इस वंदे मातरम गीत का गायन करते थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ करते थे, जब भी कोई बैठक लेते थे तो इस वंदे मातरम गीत के ही शुभारंभ करते थे। यह गीत है क्या? वास्तव में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता की एक कल्पना की, जिसमें भारत देश को एक माता की श्रेणी का दर्जा दिया और उसके जो नागरिक हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन सभी को उसका सपूत का दर्जा दिया था। और एक कल्पना की थी कि भारत देश में जो भी चीज़ें हैं, जिसके कारण से इसकी प्राकृतिक सौंदर्यता, संस्कृति और जो भी कुछ है, वेशभूषा, भाषा, खान पान, इन सब पर हमें गर्व है। और इसी का गुणगान उन्होंने इस गीत के माध्यम से किया था। और यह गीत का गायन हर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी करता था। जब जो वीर गति को प्राप्त होता था, फांसी की सजा पाता था या कि जेल जाता था, अंग्रेजों की प्रताड़ना सहता था, जब अंग्रेज प्रताड़ित करते थे तब भी वे वंदे मातरम का गीत गायन करते थे। इस तरह से जब हमारा भारत देश जब आज़ाद हो गया, तब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। इस तरह से आज लगभग 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसकी वर्षगांठ पूरे भारत देश में मनाई जा रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार के द्वारा, उनके तत्वाधान में सभी संस्थानों में, चाहे राजनीतिक हो चाहे गैर राजनीतिक संस्थानों में, वंदे मातरम गीत का गायन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम लगभग पूरे 1 साल तक चलेगा। हम कहीं भी कार्यक्रम करें, वंदे मातरम गीत का गायन करें, उनका जयकारा अवश्य लगाएं।